रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जिसे महर्षि ने लिखा है। यह कहानी भगवान श्री राम के जीवन, उनके धर्म और उनके संघर्षों को दर्शाती है। यहाँ एक संक्षिप्त रूप में रामायण की कथा प्रस्तुत है। रामायण की कहानी हालांकि रामायण की कहानी विभिन्न रूपों में प्रस्तुत की गई है, लेकिन इसकी मूल कथा निम्नलिखित है। एक, राजधानी अयोध्या। रामायण की शुरुआत राजा दशरथ की अयोध्या में होती है। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ के संतानहीनता के कारण वे एक यज्ञ करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान राम का जन्म होता है। राम राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र हैं। 2, राम का बचपन गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में व्यतीत होता है। वे अपने भाई लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के साथ बचपन में धैर्य, साहस और युद्ध कौशल का अभ्यास करते हैं। 3, सीता स्वयंवर। राम की विवाह की कथा सीता के साथ जुड़ी है। सीता राजा जनक की पुत्री हैं। उनका स्वयंवर आयोजित किया जाता है, जिसमें राम ने शिव धनुष को तोड़कर सीता को प्राप्त किया। 4, निर्वासन। जब राम के पिता दशरथ राजा बनने की योजना बना रहे थे, तब रानी कैकेयी ने अपने पति से राम को वनवास भेजने की इच्छा व्यक्त की। दशरथ अपने वचन के कारण राम को 14 वर्षों के लिए वनवास देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकलते हैं। 5, सीता का अपहरण। वनवास के दौरान रावण, लंका का शक्तिशाली राजा, सीता का अपहरण कर लेता है। राम और लक्ष्मण उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं। 6, हनुमान की मदद। राम की खोज में हनुमान, जो कि वानर के हनुमान हैं, उनकी सहायता करते हैं। हनुमान लंका जाकर सीता से मिलते हैं और राम का संदेश लेकर वापस आते हैं। 7, लड़ाई। राम एक विशाल सेना के साथ रावण की लंका पर आक्रमण करते हैं। यह युद्ध अनेक मोड़ों और रोमांचक घटनाओं से भरा होता है। अंततः राम रावण का वध करते हैं और सीता को मुक्त कराते हैं। 8, अयोध्या वापसी। 14 वर्षों का वनवास पूरा करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं। पूरे शहर में उत्सव मनाया जाता है और राम को अयोध्या का राजा बनाया जाता है। 9, सीता का परीक्षण। राजा बनने के बाद राम ने सीता की पवित्रता का परीक्षण कराया, जिससे राजकीय नैतिकता के कारण समस्याएं उत्पन्न हुईं। अंततः सीता को स्वयं को अग्नि में जलाना पड़ा ताकि उनकी शुद्धता साबित हो सके। 10, अंतिम भाग। राम और सीता के 2 पुत्र भ्राता लव और कुश थे। राम धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए राजा के रूप में अपना कार्य करते रहे। निष्कर्ष, रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह जीवन के अनेक पहलुओं, नैतिकता और आदर्शों का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन करना सर्वोपरि है। भगवान राम को आदर्श पुरुष माना जाता है, जिनकी कथा सदियों से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।